गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपको दो क्रिस्टल्स के होमवर्क दिया था, तो उनकी ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे आज। और कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, जिनसे नहीं बन पाया होगा वो इसको ध्यान से समझेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं ZnS क्रिस्टल, जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें एक तो सल्फर आयंस है और एक हमारे जिंक +2 आयंस है। जो सल्फर पॉजिटिव नेगेटिव आयन है उनकी जो पोजीशन है वो FCC है। देखो कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और फेसेस पे 1 2 3 4 5 और ये 6 फेसेस पे बनाने हैं और 6 कॉर्नर्स पे लगाने हैं। कल की तरह क्रिस्टल बनाना है, 3 डायमेंशनल प्लेन है। और इसमें ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जिंक का आयन है जो कि सल्फर से 4 कनेक्टेड है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कल पढ़ाया मैंने आपको, कितना होता है 4 होता है। तो ये आपने यहाँ पर शो करना है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्या शो किया गया है, तो यहाँ पर जो सल्फर नेगेटिव आयन है इसको जिंक पॉजिटिव +2 आयंस ने 4 में सराउंड किया हुआ है। एंड दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2। तो ये तो रहा हमारा जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल। तो ये आपने इस तरीके से देखकर इसको ड्रॉ कर लेना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड क्रिस्टल, दैट इज द सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल कैसे ड्रॉ करना है, इसमें भी आपने क्रिस्टल लैटिस बनानी है। और इसमें दो आयंस है, क्लोरीन आयन है और सीजियम प्लस आयन है। तो सीजियम आयन है, इसकी पोजीशन सारी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे है। तो ये सारी जगह फिल किया हुआ है, देखो आप सारों में फिल किया हुआ है A to Z, जो ऑरेंज बॉल्स आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो सीजियम है, सीजियम जो है इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये बॉडी सेंटर पे है जो हमारा क्लोरीन, इसको 8 एटम्स ने सराउंड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। तो दिस इज द सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो एक बार आप दोबारा ध्यान से देख लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सबसे पहले है जिंक सल्फाइड क्रिस्टल। इसके अंदर जिंक आयंस और सल्फर नेगेटिव आयंस है। सल्फर नेगेटिव आयंस की FCC अरेंजमेंट है कॉर्नर्स और फेसेस के ऊपर, और Zn की जो अरेंजमेंट है यहाँ पर है, और ये 4 से सराउंडेड है। इसी तरीके से जो सल्फर है ये 4 जिंक आयन से सराउंडेड है। सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में दो तरीके के आयन है, क्लोरीन आयंस है और सीजियम आयन है। क्लोरीन आयन जो है सारी कॉर्नर्स के ऊपर से सारी जगह पोजीशंस पे हैं, और इसके ये जो बॉडी सेंटर में हमने लिया है क्लोरीन नेगेटिव आयन, इसको 8 सीजियम पॉजिटिव आयंस ने सराउंड किया हुआ है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है हमारा 8 है बेटा। तो दिस इज द योर होमवर्क जो कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उनके मैंने आपको सॉल्यूशंस डिस्कस किए। तो ये आपने ध्यान से दोबारा, जिन्होंने नहीं बना पाए हैं, दोबारा ड्रॉ कर लेंगे इसको देखकर। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज क्या है हमारा, ध्यान से सुनना है। आज हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शन ऑब्लिक डिफरेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफी सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। टॉपिक का नाम है इम्परफेक्शन एंड ऑब्लिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स से पढ़ी रहे इसलिए इन सॉलिड्स। अब कैसे समझना है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट क्या होता है। सपोज मैं एक बाजार से पेन लेके आता हूँ, और पेन जब पैकिंग से निकाल कर मैं उसको लिखने लगता हूँ, तो देखता हूँ कि जो पेन है वो मेरा काम नहीं कर रहा है, और कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी काम नहीं करता है, वो लिखता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब जो पेन है वो मेरा डिफेक्ट है। फिर मैं बाजार में जाके सिंपली उसको क्या कर लेता हूँ, रिप्लेस कर लेता हूँ। लेकिन अब हम बात यहाँ पर करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ये कैसे होता है।
अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसा कि स्टार्टिंग से अब तक के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दे आर क्लोजली अरेंज, बिल्कुल क्लोजली अरेंज होते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, राइजेस, तो क्या होगा, एटम्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी। और एटम्स जो हैं, जो पहले बिल्कुल पास पास थे, हो सकता है थोड़े से एक दूसरे से दूर हो जाए, यानी कि बहुत दूर हो जाएंगे, कुछ दूरी आ जाएंगी इनके बीच में। तो ये कहने का मतलब है कि ये थोड़े से खुल गए, ओपन हो गए। और ये तो है हमारा परफेक्ट, जिसे हम आइडियल भी बोल देते हैं। और क्योंकि तापमान बढ़ा तो इसकी जो क्लोज पैकिंग बिगड़ गई, ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट। और यहीं से बात आई कि यहां पर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट इन सॉलिड्स। तो मेरे बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफेक्ट इन सॉलिड में हमें क्या समझना है और क्या पढ़ना है इसके अंदर। बहुत सिंपल है, क्यों आया डिफेक्ट, ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन में आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क आया। तो मैंने आपको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, वो क्लोजली पैक होते हैं। लेकिन ये तब तक होता है जब टेम्परेचर क्या होता है, लो। टेम्परेचर कैसा है, कम है। और जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, और पार्टिकल्स जो बिल्कुल आप एक दूसरे के सटे सटे थे, वो थोड़ा सा खुल जाते हैं। और जैसे ही खुले तो वो सिचुएशन इस सिचुएशन से अलग हो गई, और उस सिचुएशन को हमने क्या कहा, इम्परफेक्ट। ये परफेक्ट, तो ये क्या बन गया, इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट से क्या राइज होता है, डिफेक्ट इन सॉलिड। तो अब आपको ये जो टॉपिक है, ये माइंड में क्लियर हो गया होगा कि भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसके प्रोसीड करते हैं। आगे हमारे पास है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो डिफेक्ट्स हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इन साइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होते हैं। इसके बाद है इन नॉन साइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स, और थर्ड इज impurity defect, impurity defects. So we have 3 in psychometric crystals, second is non-psychometric crystals, and third is impurity defect. Very important topic है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। साइकोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं, रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन फॉर्मूले में और क्रिस्टल के अंदर सेम होता है। जो क्रिस्टल है उसके अंदर भी सेम, और जो उसका केमिकल फॉर्मूला है उसके अंदर भी अगर सेम हो तो वो कहलाते हैं साइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। क्लियर हो गया? जब रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन in crystal as well as in formula are same, then it is called as psychometric crystals. जब यहां पर क्रिस्टल के अंदर और फॉर्मूले के अंदर केटायन और एनायन का जो रेशियो है वो बराबर ना हो तो वो कहलाते हैं नॉन साइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। तो अब आपको
स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कि साइकोमेट्रिक क्या होता है और नॉन साइकोमेट्रिक क्या होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होती है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होती है कि जब हम किसी क्रिस्टल के अंदर कुछ बाहर से पदार्थ ऐड कर दें, जैसे कि कोई इम्प्योरिटीज ऐड कर दें, तो वो कहलाती है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। मतलब क्रिस्टल है, उसके अंदर हमने कुछ अशुद्धियां मिला दी, तो वो बनता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो अब आपने पहले बच्चों पढ़ा imperfection in solids are divided into three categories: non psychometric, psychometric and impurity defect। अब हम बात करेंगे सबसे पहले की, जो कि हमारा है साइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स की डिफेक्ट। अब इसमें क्या देखना है, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। वन इज कॉल्ड एज, इसका फर्दर पार्ट है वैकेंसी defect, and second part is what that is called as interstitial defects। तो दोबारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के अंदर है नॉन साइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। और नॉन साइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर दो प्रकार के आगे फर्दर डिवाइडेड है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अब ये दोनों को हमने एक्सप्लेन करना है और समझना है। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट की बात करेंगे। ये हमारा एक परफेक्ट क्रिस्टल है जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट क्रिस्टल। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और इसमें से आप देख रहे हैं क्या हुआ, यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां से चले गए, छोड़कर चले गए। छोड़ के जाने से क्या हुआ, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। और इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। तो प्यारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब होता है वैकेंसी डिफेक्ट में। जब कुछ पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स छोड़कर चले जाते हैं, तो ये अब परफेक्ट क्रिस्टल नहीं रहा, क्या आ गया, ये डिफेक्ट इन क्रिस्टल, क्या सॉलिड। और ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां से निकलकर चले गए। तो ये आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करें, इसमें क्या है, हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो कि क्लोजली अरेंज है। ये क्या है, हमारा परफेक्ट क्रिस्टल या सॉलिड। जैसे तापमान के अंदर बढ़ोतरी हुई, ये जो स्पेस बचता है, ये जो स्पेस देख रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। इसको क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल साइट्स कहा जाता है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, होल्स, एम्प्टी स्पेस, वॉइड्स भी बताया था मैंने आपको, कैलकुलेट भी किया था, न्यूमेरिकल भी कराया था आपको। अब क्या हुआ, जैसे तापमान बढ़ा, इसी क्रिस्टल के अंदर कुछ
छोटे पार्टिकल्स यहां पर आगे फंस गए। कहां आगे? न्यू पार्टिकल्स कहां पर? इंटरस्टिशियल साइट्स पे, और इसीलिए कहलाया ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कहां पर है ये पार्टिकल? इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर, और इस कारण से ये क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो आपको दोनों डिफेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई वैकेंसी डिफेक्ट क्या कहता है, किसे कहते हैं, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसे हम कहते हैं। तो दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर, आयनिक क्रिस्टल्स की बात कर रहा हूं मैं आपको, दो अलग अलग डिफेक्ट्स पता लगे। सबसे पहले डिफेक्ट का नाम है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? व्हेन सेम नंबर of cations and anions are missing from the crystal lattice, crystal as a whole is electrically neutral, are called as Schottky defect, are called as Schottky defect. Very important topic है, डेफिनेशन मैंने इसलिए लिख दिया आपको, और मैं आपको समझा देता हूँ। When same number of cations and anions are missing from the crystal lattice, the crystal as a whole is electrically neutral, and this type of defect is called as Schottky defect. अब इसको समझना है। Suppose ये मेरी क्लास है, दिस इज माय क्लास, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। इसमें सपोज 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स बेंचेस लगाए हुए हैं, 5-5 की लाइंस हैं, और ये बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गए? 20 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने क्लास में अपने बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। अब क्या होता है कि पहले दिन जब मैं क्लास लेता हूं तो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स रहते हैं। अगले दिन जब मैं क्लास में आता हूं तो मैं देखता हूं क्या हुआ, आज जो अटेंडेंस है वो कितनी है? 70। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बेंच मुझे खाली नजर आएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ, 3 स्टूडेंट्स आज एब्सेंट है। तो जब कैटायंस और एनायंस क्रिस्टल लैटिस से मिसिंग होते हैं तो उसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्कॉटकी डिफेक्ट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यहां से 20 स्टूडेंट्स जो थे वो आज कितने हैं? 17 हैं, 3 मिसिंग हैं। तो जब मिसिंग हो जाती है कोई चीज तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, तो साइंटिस्ट के नाम पे आधारित है, इसलिए इसका नाम इन्होंने रखा स्कॉटकी डिफेक्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। इसके अब कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है? पहला, फाउंड इन दोज crystal in which number 1 having high coordination number, जिन
जिन क्रिस्टल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो हाई होती है, उनके अंदर ये पाई जाती है। स्मॉल, सेकेंड पॉइंट है, स्मॉल डिफरेंस in the size of cation and anion। जो साइज है cation और एनायन का, उनके बीच में जो अंतर है वो बहुत कम है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि 20 स्टूडेंट्स थे पहले और 3 चले गए, इसका मतलब 3 जाने का मतलब उनका मास चला गया। मास, तो डेंसिटी डिक्रीजेस in this defect। डेंसिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि मास चला जाता है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये था हमारा आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाने वाला डिफेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। एग्जांपल है हमारे पास NaCl, KCl, cesium क्लोराइड, AgBr एक्सेट्रा। तो ये सभी जो क्रिस्टल्स हैं हमारे, कौन से डिफेक्ट को शो करते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट को शो करते हैं। तो ये आपको पहला जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, कौन सा, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब हम इसके बाद सेकेंड डिफेक्ट्स की बात करेंगे, जिसके साथ ही जुड़ा हुआ है, और उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। सेकेंड डिफेक्ट इज कॉल्ड एज Frenkel defect। Frenkel defect। In this type of defect, some of the constituent particles are missing from the lattice point and goes into the interstitial sites crystal, as a whole is electrically neutral। is called as, are called as what, Frenkel defect। So this is the definition of Frenkel defect। और अब आपको मैं इसके बारे में समझा देता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ। In this type of defect, some of the constituent particles are missing from the lattice point and goes into the interstitial site। Crystal as a whole is electrically neutral and are called as Frenkel defect। क्या हुआ मेरे बच्चों इसमें? इसमें constituent particles लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल को नहीं छोड़ते, और इस प्रकार के डिफेक्ट को हमने क्या कहा, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब इसको भी क्लास के माध्यम से ही समझते हैं। ये कल पिछले टॉपिक की तरह यही क्लास है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, और 20 स्टूडेंट्स जो है अपने अपने बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं और एकदम मुझे क्लास में से पीएन आकर बुलाता है और बोलते हैं कि प्रिंसिपल सर आपको बुला रहे हैं। तो मैं क्लास से बाहर निकल जाता हूं। जैसे मैं क्लास से बाहर निकलता हूं तो जो बच्चे बेंचों पे बैठे थे वो बेंचेस से खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। नोट करना पॉइंट, मैंने क्या बोला कि क्लास में ही रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने बेंच से खड़े होकर जो बेंच की खाली स्थान है वहां पर आ जाते हैं
एक दूसरे से बात करने के लिए। इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या नाम दिया है? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आप समझ गए कि क्रिस्टल से बाहर कुछ नहीं गया, लेकिन अपनी जो पोजीशन थी जहां पर वो बैठे थे उसको छोड़कर वो नई पोजीशन पे आ गए। और नई पोजीशन कौन सी? जो एम्प्टी स्पेस था, खाली स्थान था, वहां पर खड़े हो गया। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम इसका पार्ट पढ़ेंगे कि ये किन क्रिस्टल्स में पाया जाता है। Found in those crystals, found in those crystals, number one, having low coordination number. जिन क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सेकेंड, large difference between the size of the cation and anion. And point 3 is density of the crystal remains the same. It remains the same. ये उन क्रिस्टल में पाया जाता है जहां पर हमारा जो क्या पॉइंट है हमारा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? लो ऑर्बिटल. There is large difference in the size of the cation and anion. Density remains the same. क्योंकि बच्चे क्लास के अंदर ही मास बाहर नहीं गया, तो डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट, सेम. किन क्रिस्टल्स में पाया जाता है? It is found in ZnS, AgCl, AgBr and AgI. तो ये इन क्रिस्टल्स में पाया जाता है. तो ये आज हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जिसका नाम था डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स या इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. और उसके बाद मैंने आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर दो डिफेक्ट्स पढ़ाए, एक स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा कौन सा? फ्रैंकल डिफेक्ट. अब आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है? आपने क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट ये लिखना है. नेम, सेकंड क्वेश्चन है, नेम द क्रिस्टल विच शोज बोथ द डिफेक्ट्स. ऐसे क्रिस्टल का नाम लिखना है जो कि दोनों डिफेक्ट शो करते हैं. शोज बोथ द डिफेक्ट्स. तो ये आज का आपके साथ लेक्चर था. आज के दो क्वेश्चंस हैं, दोबारा पढ़ देता हूं. व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट? नेम द क्रिस्टल विच शोज बोथ द डिफेक्ट्स. बोथ द डिफेक्ट्स मतलब स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. सिर्फ क्रिस्टल का नाम लिखना है. और होप आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये शेयर करें. जो बच्चे अभी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं उनको भी कहें कि भाई अपने लेक्चर्स स्टडी करो. लॉकडाउन के दौरान जितना भी है आपका स्टडी मटेरियल हम वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाकर पढ़ें और उनको याद भी करें. तो वीकेंड के अंदर सैटरडे को हम कोशिश रखेंगे कि एक शॉर्ट टेस्ट आपको बना कर दूँगा. वो टेस्ट आपने बैठकर ईमानदारी से अपने आप करना है, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको याद भी हो जाए. ऐसा नहीं कि मैं आपको लेक्चर्स पढ़ाता रहूँ और आप इसको सिर्फ देखकर याद ना करें, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर सिलेबस पूरा नहीं होगा. काफ़ी लेंदी सिलेबस है हमारा केमिस्ट्री का.
16 यूनिट्स हैं। तो अगर ऐसे ही टाइम निकल गया तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, पेपर तो अगले साल टाइम से ही होंगे। ठीक है, होप यू आर सेफ एंड थैंक्स फॉर watching my video.